आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर के कुछ प्रश्न। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है पहला कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी समुचित परिभाषा देते हुए विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कह रहा है कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी समुचित परिभाषा देते हुए विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शुरुआत करते हैं हम लोग इसका उत्तर लिखना। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रबंधन का अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रबंधन का अर्थ। तो लिखेंगे प्रबंधन का अर्थ। अब शुरुआत करते हैं, लिखेंगे शिक्षा, उद्योग तथा व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंध का अपना महत्व है। मतलब कि प्रबंधन में शिक्षा, उद्योग तथा व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्रबंध का अपना महत्व है। प्रबंध बोले या प्रबंधन बोले, हम लोग एक ही बात है बालकों। प्रबंध बोले या प्रबंधन, तो प्रबंधन, शिक्षा, उद्योग तथा व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्रबंधन का अपना महत्व है। प्रबंध के द्वारा समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा उसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। मतलब कि प्रबंध के द्वारा समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा उसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इससे कार्य प्रणाली में गति आती है। इससे कार्य प्रणाली में गति आती है और संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग होता है। संसाधनों का मितव्ययता उपयोग होता है। मितव्ययतापूर्ण मतलब क्या होता है? जो कि सोच समझ के खर्च करते हैं। मितव्यय मतलब इसको हम लोग कहते हैं कंजूस टाइप का। तो ये कंजूस नहीं है, जो अपना रुपए बहुत सोच समझ के खर्च करे तो वो मितव्ययी है। तो उसको कहेंगे मितव्ययता से उपयोग होता है। मतलब कि इसका एक शब्दों का है तो सदुपयोग होता है। संसाधनों का सदुपयोग होता है तथा उद्देश्यों की पूर्ति सहजता के साथ हो जाती है। तथा उद्देश्यों की पूर्ति सहजता के साथ हो जाती है। आगे देखते हैं, प्रबंध ही वह तत्व है, प्रबंध ही वह तत्व है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय तथा परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि प्रबंध वह तत्व है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय और कम से कम परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और प्रबंध के द्वारा ही हम विभिन्न अधिकारियों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व तथा उनके स्थिति क्रम का निर्धारण भी कर सकते हैं। और प्रबंध के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं? विभिन्न अधिकारियों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व तथा उनके स्थिति क्रम का निर्धारण भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, प्रबंध किसी भी संगठन, चाहे वह औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से हो, मस्तिष्क कहलाता है। मतलब कि प्रबंध किसी भी संगठन, चाहे औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से, का मस्तिष्क कहलाता है। प्रबंधन जो होता है वो हर किसी संगठन का क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क यही नीति निर्धारण का कार्य करता है। यही नीति निर्धारण का कार्य करता है तथा उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है। क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है। यही भविष्य के लिए भोजन निर्माण का भी कार्य करता है। यही भविष्य के लिए योजना निर्माण का कार्य करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं अगले पेज पर कि स्कॉट के अनुसार, किसके अनुसार? ये हम लोग हेडिंग डालेंगे कि स्कॉट के अनुसार विवादों को न्यूनतम करना ही प्रबंध का अंतिम उद्देश्य है। पूछा जाए कि प्रबंध का उद्देश्य क्या होगा, तो प्रबंध का उद्देश्य है विवादों को न्यूनतम करना, विवादों को कम से कम करना, ये प्रबंध का उद्देश्य है। और प्रबंध के द्वारा नियोजन का कार्य भी किया जाता है। प्रबंध के द्वारा नियोजन का भी कार्य किया जाता है। और नियोजन के कारण हम शिक्षण में अनिश्चितता तथा अस्पष्टता को दूर करके अपने कार्यों तथा उद्देश्यों में स्पष्टता तथा साउद्देश्यता लाते हैं। इसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनती है। और इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनती है। किससे बनती है? ये प्रबंध से ही बनती है। किसके अनुसार? प्रबंध के अनुसार ही शिक्षा अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनती है। आगे देखते हैं हम लोग मैकफॉरलैंड ने क्या कहा था। तो देखते हैं मैकफॉरलैंड के अनुसार अगर हम लोग ये सब लिखेंगे तो इसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। हम लोग लिखते हैं कि मैकफॉरलैंड के अनुसार, मोसेस के अनुसार, जॉन्स के अनुसार। तो ये जो आपको हेडिंग याद करनी है, मतलब इनके कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। हम लोग देखते हैं मैकफॉरलैंड के अनुसार
प्रबंध आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है। प्रबंध आधारभूत समन्वय तथा संचालन संक्रिया है जिससे संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं, जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं जॉर्ज टेरी ने क्या कहा था। तो जॉर्ज टेरी के अनुसार पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चितता प्रक्रिया है। मतलब कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। अब हम लोग देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रबंधन की हम लोग देखते हैं प्रबंधन की विशेषताएं। तो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि प्रबंधन स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? प्रबंधन एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंधन एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंधन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। प्रबंधन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और इसका उद्देश्य सरल, सुगम तथा प्रभावी रूप से किसी कार्य के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। मतलब कि प्रबंधन का जो काम होता है वो पूर्व निर्धारित कोई लक्ष्य है तो उनको प्राप्त करना। और कैसे प्राप्त करना? सरल, सुगम तथा प्रभावी रूप से। सरल, सुगम तथा प्रभावी रूप से प्राप्त करना। और प्रबंधन का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि ये वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रभावी साधन है। क्योंकि ये वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रभावी साधन है। अब हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग हम लोग क्या लिखते हैं। इसमें अगली हेडिंग लिखेंगे कि प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है। प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है। अब किस प्रकार प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है हम लोग देखेंगे कि प्रबंधन का केंद्र बिंदु सफल कार्य का आयोजन करना। प्रबंधन का केंद्र बिंदु सफल कार्य का आयोजन करना और प्रबंधन की सहायता से ये जानना सरल होता है कि कहाँ से कार्य प्रारंभ किया जाए और कौन से संसाधन जुटाए जाएं, इसका सर्वोत्तम कैसे तथा कार्यों की सफलता कैसे मिले। मतलब कि प्रबंधन क्या होता है? कहाँ से कार्य प्रारंभ किया जाए और कहाँ से संसाधन जुटाए जाएं और इसका सर्वोत्तम कैसे तथा कार्यों को सफल कैसे बनाया जाए। अब हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं सार्वभौमिकता। क्या होगी? सार्वभौमिकता में देखते हैं क्या होगा कि सार्वभौमिकता कह रही है कि प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। प्रबंधन में क्या होती है? प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है। यही कारण है, क्या कारण है कि प्रत्येक देश, समाज, परिवार तथा उपक्रम में किसी न किसी रूप से प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती क्या होती है? प्रबंधन में सार्वभौमिकता होती है और यही कारण है कि प्रत्येक देश, समाज, परिवार तथा उपक्रम में किसी न किसी रूप से प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? पॉइंट नंबर 4 है कि ये समन्वित प्रक्रिया है। क्या है? ये एक समन्वित प्रक्रिया है। मतलब कि समन्वित मतलब क्या होता है? तो प्रबंधन का मूल यंत्र सभी मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को इस प्रकार समन्वय करना। प्रबंधन का मूल यंत्र सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का इस प्रकार समन्वय करना कि उससे अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सके। मतलब कि इसका समन्वय इस प्रकार करो कि इससे जो अधिकतम से अधिकतम परिणाम प्राप्त हो हमको। तो ये सभी संसाधन प्रबंधनकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी संसाधन प्रबंधनकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं और प्रबंधनकर्ता अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षा तथा दर्शन का प्रयोग कर कार्य संपादन कराते हैं। प्रबंधनकर्ता जो हैं अपने ज्ञान, अनुभव, शिक्षा तथा दर्शन का प्रयोग कर कार्य संपादन कराते हैं। अब लिखते हैं पॉइंट नंबर 5 कि प्रबंधन क्रिया आधारित होता है। प्रबंधन क्रिया किस पे आधारित होता है? तो प्रबंधन क्रिया आधारित होता है प्रबंधन में प्रबंधनकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित। प्रबंधन क्रिया आधारित होता है कि प्रबंधन में प्रबंधनकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विविध कार्य करने होते हैं। क्या काम करते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। प्रबंधक मंडल ही विभिन्न कर्मचारी से इन कार्यों को संपादित कराता है। मतलब कि प्रबंधक जो मंडल होता है यह विभिन्न कर्मचारियों के द्वारा इन कार्यों को संपादित कराता है और प्रबंधक मंडल ही उपक्रम के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायित्व है। मतलब कि जो प्रबंधक मंडल है यह सभी जितने कार्य होंगे समस्त कार्य का उत्तरदायित्व कौन होता है? यह प्रबंधक मंडल होगा। अगला देखते हैं प्रबंधन बहुआयामी होता है।
प्रबंधन कैसा होता है, पूछा जाए प्रबंधन कैसा होता है, प्रबंधन बहुआयामी होता है, प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन का कोई एक क्षेत्र नहीं होता, प्रबंधन का कोई एक क्षेत्र नहीं होता, प्रबंधन के अनेक क्षेत्र होते हैं, अनेक क्षेत्र, कार्य तथा आयाम होते हैं। प्रबंधन का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है, प्रबंधन के अनेक क्षेत्र, कार्य तथा आयाम होते हैं। और प्रबंधन में ही मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान तथा ऐसे ही अन्य विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रबंधन में क्या क्या होता है, प्रबंधन का पहली बात तो कोई क्षेत्र नहीं होता है, प्रबंधन के अनेक क्षेत्र, अनेक कार्य तथा अनेक आयाम होते हैं। और प्रबंधन में ही मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान तथा ऐसे ही अन्य विषयों के सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं, हाँ एक बात और बच्चों आपको बताते चलें कि जो अपनी यूनिवर्सिटी है CSJMU, ये यूनिवर्सिटी कानपुर में है। तो इस यूनिवर्सिटी ने शायद अभी कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है कि एग्ज़ाम बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे बता दिया है कि एग्ज़ाम की डेट पक्का बढ़ेगी। तो अभी आप लोग पढ़ाई करना ना छोड़ें, आप तो ये समझ के करेंगे मेरा 2 को पहला पेपर है, तो इसके हिसाब से तैयारी करते रहें। जब ऑफिशियल डेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। और बच्चों अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं 7 नंबर पॉइंट कि प्रबंधन अदृश्य शक्ति है। क्या है, प्रबंधन अदृश्य शक्ति है। किसी भी उपक्रम के विभिन्न साधन होते हैं, जो किसी भी उपक्रम के विभिन्न साधन होते हैं, और प्रबंधन भी उनमें से एक साधन है। किसी भी उपक्रम के विभिन्न साधन होते हैं, क्या होता है, प्रबंधन किसी भी उपक्रम के विभिन्न साधन होते हैं और प्रबंधन भी उनमें से एक साधन है। और किंतु एक ऐसा साधन है जिसे हम देख नहीं पाते, वह दिखाई नहीं देता है, किंतु उसकी अनुभूति की जा सकती है, किंतु ये अनुभूति की जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं प्रबंधन एक मापनीय है। क्या है, प्रबंधन एक मापनीय है। तो प्रबंधन को उत्पाद तथा परिणामों के संदर्भ में मापा जा सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंधन जो होता है इसको हम लोग माप तौल सकते हैं। तो प्रबंधन क्या है, प्रबंधन को उत्पाद तथा परिणामों के संदर्भ में मापा जा सकता है। और कोई प्रबंधन कितना सफल है, कोई प्रबंधन कितना सफल है तथा किसी प्रबंधन के क्या परिणाम हैं, इसका अध्ययन उत्पाद तथा परिणामों के आधार पर किया जा सकता है। कोई प्रबंधन कितना मतलब मापनीय है तो इसका कैसे लगा सकते हैं, परिणामों के आधार पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।